औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। स्टूडेंट्स, आज हमने इनहेरिटेंस के चैप्टर का हमारा 30वां लेक्चर है, जिसका पहला हिस्सा है जेनेटिक मैप। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरे लेक्चर का पहला हिस्सा, इसके दूसरे हिस्से में फिर जेनेटिक मैप के हवाले से हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल ना आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जेनेटिक मैप जिस तरह इसके पिछले लेक्चर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हमने आपको एक बात बताई थी कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से हम सिर्फ ये नहीं कि हम नॉन पेरेंटल ऑफस्प्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें, बल्कि इसकी मदद से हम जेनेटिक मैप को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर लोकेशन ऑफ जीन्स और उसकी सीक्वेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जेनेटिक मैप को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बड़ा आसान है। जेनेटिक मैप मीन मैपिंग ऑफ वेरियस जीन्स अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट? क्रोमोसोम है। अब इसी क्रोमोसोम के ऊपर हमें ये फाइंड करना है, इसी एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़े हैं इनकी हम मैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जीन है यहाँ पे पड़ा है, दूसरा है यहाँ पे है, तीसरा इधर पड़ा है, चौथा जीन इधर है, पांचवा इधर है। इसके हम क्या कहते हैं? विच शो लोकेशन ऑफ जीन्स। जो क्या शो करता है स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ जीन्स के एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन कहाँ पे पड़ा है, और इसके साथ साथ एज वेल एज देयर सीक्वेंस ऑन द क्रोमोसोम। इसी के साथ साथ इसका हम एक सीक्वेंस भी फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब देखिए नोन एज जेनेटिक मैप। इसी के साथ साथ हम इसका सीक्वेंस भी फाइंड करते हैं कि किस सीक्वेंस पे पहले जीन, फॉर एग्जांपल, आ रहा है बॉडी कलर का, दूसरा है स्किन कलर का, तीसरा है हेयर कलर का, चौथा है फॉर एग्जांपल अगर फ्लाइज है विंग शेप का, वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम इसकी लोकेशन को भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे पड़ा है, और इसके साथ साथ निहायत जरूरी चीज कि इनका आपस में कितना डिस्टेंस है। ये चीज हमें जेनेटिक मैप देती है। ठीक है, इनका आपस में डिस्टेंस कितना है, ए और बी का कितना है, ए और ई का कितना है, ए और सी का कितना है, बी और डी का कितना है, सी और ई का कितना है। आपस में इनका डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं कि एक जीन, कौन सा जीन एक दूसरे के ज्यादा करीब पड़ा है और कौन सा जीन एक दूसरे से ज्यादा दूर है। और ये बात भी मैंने समझाई है आप लोगों को कि जो जीन्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं वो लिंक्ड होते हैं और उनमें हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो जीन्स जितना ज्यादा एक दूसरे से क्या है दूर पड़े हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर की चांसेस भी ज्यादा होती है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यही है हमें क्या बताता है जेनेटिक मैप बताता है। इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स किसने डिस्कवर किया? टी.एच. मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, जिसका नाम था अल्फ्रेड एच. स्ट्रैटवेंट। ये एक स्टूडेंट था मॉर्गन का। उन्होंने अपने टीचर टी.एच. मॉर्गन की एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया। उसी तरीके से उन्होंने फिर ये जेनेटिक मैप को डिस्कवर किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम आते हैं। स्टूडेंट जब उन्होंने जेनेटिक मैप को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहा, उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक उनका हाइपोथेसिस था कि उसने क्या हाइपोथेसाइज किया कि द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है विच इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो कि क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से पैदा होती है, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन लिंक्स। ये जो मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई है, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, लिंक्ड जीन्स। ये लिंक्ड जीन्स के आपस में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बड़ा आसान है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स के माबैन जितना हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगा ऑन आ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स के माबैन जितना डिस्टेंस, जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूं, ए और ई का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं लेता हूं।
अब देखिए जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एक ही क्रोम मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। और साथ साथ में on a chromosome more the probability of crossing over and hence more will be the recombination frequency chances। मतलब ये हुआ कि जितना एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंस ज्यादा होगा लिंक्ड जीन्स के माबेन उतनी ही ज्यादा चांसेस होगी क्रॉसिंग ओवर की, और फिर उसके नतीजे में ज्यादा जो है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की चांसेस होंगे, वो भी फिर ग्रेटर वैल्यू में आएगी। ये स्टेटमेंट स्टोटीवेट ने पेश किया था। ये चीज मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं जब मैं कंप्लीट लिंकेज और पार्शियल लिंकेज पढ़ा रहा था। इनकम्प्लीट लिंकेज वहां भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो जीन ज्यादा करीब होते हैं या ग्रुप की शक्ल में या रो की सूरत में, उनमें हमारे पास बहुत कम चांसेस होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है कि उनमें क्रॉसिंग हो और उनका लिंकेज ब्रेक हो। और जो जीन्स जब ज्यादा दूर होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और साथ साथ इसके साथ साथ जो है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी फिर ज्यादा आएगी, फिर वहां पे लिंकेज भी ब्रेक होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास पार्शियल लिंकेज का रिजल्ट आएगा। समझ गए? ये हमारे पास किसने पेश किया था? ये स्टेटमेंट ये हमारे पास पेश की थी किसने? हमारे पास ये जो स्टोटीवेट है। समझ रहे हैं आप लोग? अब स्टूडेंट्स देखिए वही पुरानी बात है जो पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाई 100, जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, जो 2300 फ्लाइट्स पे किसने टी.एच. मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वही एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसको जो है रिपीट कर रहा है। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 391 जो कि रिकम्बिनेंट्स आए थे, ठीक है, ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग, इस तरह ब्लैक बॉडी नॉर्मल विंग्स वाले 2300 टोटल फ्लाइट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो 17% हमारे पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है। तो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था स्टूडेंट? 17% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी था। अब स्टूडेंट क्या सेलेक्ट करता है? सेलेक्ट करता है 3 जीन्स, ताकि वो एक जीन में भी लोकेट कर सके और इसके साथ साथ उनका सीक्वेंस भी फाइंड कर सके। ये चीज बताने के लिए 3 जीन सेलेक्ट करता है। सबसे पहला जीन कौन सा है? बी जीन है, ठीक है। कौन सा जीन है? बी जीन, जो बॉडी कलर को कंट्रोल करता है। वी जीन जो कि विंग साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और CN जीन सेनाबार या केनाबार, आप उसको क्या कह सकते हैं? सेनाबार आई कलर, ये एक सेनाबार एक आई कलर है जो कि क्या करता है? सेनाबार जीन इफेक्ट आई कलर, इसका ताल्लुक आई कलर के साथ है सेनाबार जीन का, CN जीन का, विच प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप, जो कि एक म्यूटेंट, वाइल्ड नहीं, म्यूटेंट। वाइल्ड आई जो है ड्रोसोफिला में वो रेड कलर के हैं, म्यूटेंट क्या है हमारे पास? ब्राइट रेड आई कलर, जो हमारे पास मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल और डोमिनेंस में भी दिया था, ब्राइटर रेड आई कलर, ये CN जीन इसको कंट्रोल कर रहा है। ये 3 जीन उन्होंने सेलेक्ट किए। अब उसका जो डाटा आ गया, उन्होंने जो डाटा जो है निकाला अपनी तरीके से, वो क्या था? द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डाटा इज गिवन बिलो। अब आप लोगों को भी जो है, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई आप लोगों से MCQ पूछा जाए, तो आप लोगों को कोई ना कोई डाटा वो जरूर मेंशन करेंगे। अब देखिए ये डाटा CN और B जीन के माबेन फ्रीक्वेंसी क्या है? रिकम्बिनेशन 9% है, CN और VG की माबेन 9.5 है, B और VG की माबेन 17% है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर कर ले कि यहाँ पे हमने कैसे जो है एक जीन मैप जो है किस तरह बनानी है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा? इस डाटा को देखना होगा। इस डाटा में हमारे पास एक डाटा क्या शो करता है? द जीन CN जो कि CN है इज लोकेटेड बिटवीन B एंड VG। अब ये कैसे मालूम हो गया कि ये CN जीन B और VG की माबेन पड़ा है? ये कहां से? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड VG 17% विच इज ग्रेटर वैल्यू इन द गिवन डाटा। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने जेनेटिक में ड्रॉ करना होगा तो डेटा में से सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू को देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 17 है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा? 17 को हटाना होगा गिवन डेटा में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उसकी तरफ भी आता हूं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट 17% है जो कि गिवन डेटा है। यहाँ पे मैंने जेनेटिक मैप का कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ठीक है, अभी जहन में रखे। अब उन्होंने क्या किया, ही एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन जीन इन मैप यूनिट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स को हम कौन सी यूनिट में हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे, उनको एक नाम देते हैं वो मैप यूनिट्स। मैप यूनिट्स का एक स्पेशलाइज्ड नाम मैप यूनिट क्या है, ही कॉल्ड मैप यूनिट्स MU एस सेंटीमॉर्गन। उन्होंने एक नाम दिया इस यूनिट को, उसका नाम क्या था, सेंटीमॉर्गन था, सेंटीमॉर्गन, ठीक है। इन ऑनर ऑफ TH मॉर्गन विच इज नॉट एनी फिजिकल यूनिट ऑफ लेंथ। किसके ऑनर में, अपनी टीचर के ऑनर में, जो कि TH मॉर्गन का स्टूडेंट था, एक्सपेरिमेंट भी TH मॉर्गन ने परफॉर्म किया था। इसने सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट किया और उसको एक यूनिट का नाम दिया, और उसके डिस्टेंस को जब हम देखेंगे तो ये मैप यूनिट से हम डिनोट करेंगे। उसका नाम क्या रखा उन्होंने, सेंटीमॉर्गन, अपने टीचर के एजाज में, अपनी टीचर के ऑनर में, जो कि मॉर्गन। सेंटीमॉर्गन डिनोट करेंगे कैपिटल स्मॉल सी और कैपिटल एम सी, सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमॉर्गन है। जब आप लोग स्मॉल लेटर सी और कैपिटल लेटर एम सी डिनोट करेंगे तो ये सेंटीमॉर्गन बन जाएगा। अब देखिए, ही टुक 1 सेंटीमॉर्गन, उन्होंने फिर वैल्यू कैसे असाइन किए, 1 सेंटीमॉर्गन इक्विवेलेंट टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने एक तरीका दिखाया, एक तरीका अपनाया कि हमारे पास एक 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्विवेलेंट होगी किस चीज की, 1 सेंटीमॉर्गन की। अब वो एक चीज जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो समझा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, बड़ा आसान है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को देखना होगा, 17% है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने डेटा में भी देखा सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 17% है। अब देखिए, सेलेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू इन डेटा विच इज 17% ऑफ VG। बी और VG के माबेन जो डिस्टेंस है वो 17% है, ठीक है। एंड देन कंस्ट्रक्ट अ लीनियर मैप विच शो होल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। एक लीनियर मैप आप लोग जो है कंस्ट्रक्ट कर लें, जो कि क्या दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्रोमोसोम है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो मैप है, ये जो लीनियर लाइन है, जिस तरह मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स सपोज ये एक लीनियर लाइन हुआ, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जीन्स को फाइंड करना है कि कहां पे एक जीन पड़ा है। तो सबसे पहले आपने हाईएस्ट वैल्यू को देखना होगा, वो क्या है, 17% है। अब 17% है, किस किस के दरमियान डिस्टेंस है, कौन कौन सी जीन की, बी और VG। तो इसका मतलब है कि एक टर्मिनोलॉजी पे आपने बी उठाना है, यहाँ पे लिखना है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी पे आप लोगों ने विंग साइज वाला जीन VG लिखना है, और इनके माबेन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17% है। मतलब क्या है कि 1 सेंटीमॉर्गन 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, तो ये हमारे पास इनकी, हम कह सकते हैं कि इनकी माबेन डिस्टेंस कितना है, 17 सेंटीमॉर्गन है, क्योंकि एक सेंटीमॉर्गन 1% के बराबर है, तो 17 सेंटीमॉर्गन 17% के बराबर हो गया। 17% हमने ड्रॉ किया। अब देखिए, हमने फिर किस चीज की तरफ आना है कि हम एक जेनेटिक मैप को जब ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया, एक टर्म में बी है और वहां पे VG है। अब बी को देखना होगा कि डेटा में बी के साथ सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी जीन की है, ठीक है। डेटा में आप लोग देखिए, बी यहाँ पे मौजूद है, बी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया 17%, ये हो गया। अब बी के साथ CN है 9.5, ग्रेटर है 9 से, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेना होगा, बी और CN। तो ऑटोमेटिकली CN कहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाता है, बिटवीन बी और CN 9%। मतलब ये है कि आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है, इसके ऊपर आप लोगों ने 17 जो है स्केल्स लेने हैं, जिस तरह 17 सेंटीमीटर, ठीक है, वही ये 17 के बराबर हो गया कंप्लीट जो क्रोमोसोम है 17%। तो बी और CN के माबेन जो परसेंटेज है वो 9% है आएगा, और दूसरा जो है CN और VG का जो है ऑटोमेटिकली रहता है कितना, 9.5%। अब देखिए, इस तरीके से हमने किस चीज को ड्रॉ करना होगा, जेनेटिक मैप को, मतलब कि बी से सबसे कम वैल्यू डेटा में क्या है, 9 है, फिर 9.5 सबसे कम वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा। बी के साथ किस चीज का है, फिर CN का है, यहाँ पे CN आएगा, और इनके माबेन डिस्टेंस जो है वो क्या है, 9% है, तो CN और VG के माबेन डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 9.5% रह जाएगा। इसके दूसरे हिस्से में मैं जो एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा
जो एमसीक्यूज कराऊंगा उससे आप लोगों को बिल्कुल 100% फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा। एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर ले जो कि क्रोमोसोम को शो करेगा, और इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू गिवन डाटा में जो हो वो उठाए। एक टर्मिनोलॉजी पे एक जीन दूसरे के ऊपर दूसरा जीन, तो इसकी माबेन जो है डिस्टेंस आएगा 17% या 20 या 30 जितना भी है वो आ गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो फर्स्ट पहले टर्मिनोलॉजी का पहला जीन जो है उसके करीब उसकी सबसे स्मॉलर वैल्यू वाला जीन आप लोगों ने जो है उठाना होगा, वहां पे लिखना होगा, और फिर उसके बाद ग्रेटर। इसी तरीके से जो है आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर आगे कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये एग्जांपल से आप लोगों को फिर आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए चीजें है कि बी और बी जी 17% है, सी एन और बी जो बॉडी कलर का जीन उनमें 9% है। फिर आई कलर और विंग साइज के माबेन जो फ्रीक्वेंसी है 9.5, इसका सम आता है 18.5, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। किस चीज से 17? ये क्यों आ रहा है ग्रेटर? वो इसलिए क्योंकि बार बार जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जब भी हमारे पास वैल्यू ज्यादा आती है तो बार बार क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनके क्रोमैटिड्स एक्सचेंज होते हैं, तो उस वजह से एक या दो का जीन जो है वो फिर हमारे पास ज्यादा आ जाता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो उसकी ज्यादा आने की वजह से उसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें एक क्रॉसिंग ओवर नहीं, ग्रेटर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर अकर अगेन एंड अगेन। एक क्रॉसिंग ओवर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। तो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब हम एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स को ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ये हिस्से ये हमारे पास क्या है, छोटा है, किस कौन से हिस्से से? दूसरी ढक्कन से ये, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या है, फर्क है ना लेंथ में। अब देखिए ये अगर हमारे पास इधर आता है और ये इधर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे इसकी जो है वैल्यू फिर ज्यादा आएगी, उसका लेंथ ज्यादा होगा। तो जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाए तो इनमें से अगर एक्स्ट्रा जीन्स हमारे पास क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उस वजह से भी हमारे पास इनकी लेंथ में फिर इजाफा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। इसको आप लोगों ने सही तरीके से समझना है, और इसके एग्जाम्पल्स, इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं एमसीक्यूज और एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा इसके हवाले से, उससे फिर आप लोगों के टॉपिक मजीद क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू का आप लोगों ने क्लीनियर लाइन जो क्रोमोसोम को शो करेगा वो ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला जो है आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, आप लोगों को खुद ब खुद एक मैप आप लोगों को आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बी जीन यहाँ पे पड़ा है क्रोमोसोम पे, सी एन जो है मिड पे पड़ा है, और वेस्टिजियल विंग साइज वाला जो है दूसरी जगह पे पड़ा है। तो जितना हमारे पास इनके डिस्टेंस में जो है ज्यादा होगा, उतनी ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसी तरीके से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आएगी। ये यहाँ तक आप लोगों ने सीखना है। इसके दूसरे हिस्से में फिर इसके एग्जाम्पल्स और इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उससे आप लोगों को 100% जो है आप लोगों को समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता हो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।